आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ न्यूज़ 24। इस समय मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य जी और जो अपने जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, वक्फ बोर्ड का जो है संशोधन बिल जो पास हुआ है कल 13 घंटे चर्चा के बाद राज्यसभा में, इस विषय में आपका क्या कहना है? वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संविधान विरोधी विधेयक है, क्योंकि भारतीय संविधान इस बात को स्पष्ट करता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज तथा अन्य अल्पसंख्यक धर्मों पर लगातार जनजातीय अत्याचार कहर बर्पा कर रही है। उसी के तहत ये संशोधन बिल लाया जा रहा है। मोदी सरकार की नीयत में खोट है। वो वक्फ बोर्ड की जमीन निजी हाथों में बेचने, बंदर बांट करने और अपने चहेते नेताओं द्वारा हड़पने की नीयत से ये बिल लाया जा रहा है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था को निजी हाथों में बेच दिया है। ठीक उसी तर्ज पर वक्फ बोर्ड की जमीन भी अपने चहेते उद्योगपतियों को मनमाने तरीके से बेचने, अपने नेताओं को लाभ पहुंचाने तथा भाजपा इस जमीन को बंदर बांट करने की नीयत से ये विधेयक ला रही है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। इसीलिए अपनी जनता पार्टी इस संशोधन बिल का विरोध करती है और साथ ही साथ यह जो हमारे संविधान की मूल भावना है, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, उस पर यह करारा चोट है। संविधान पर चोट हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि वक्फ बोर्ड को पूर्व की भांति काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, जिससे कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का दुरुपयोग न हो सके। लेकिन सर, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका हुआ है, स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा जनमानस के खिलाफ विरोध में खड़ा हो रहा है और हम समझते हैं देश सभा सरकार को इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। सर, एक चुनाव संबंधित क्वेश्चन है आपसे। आगामी 2027 का चुनाव हो, क्या अखिलेश यादव के साथ आप लेके चुनाव लड़ेंगे जी? पहली बात तो ये कि अभी हमारा मकसद सरकार की असफलताओं को जनता के बीच में ले जाना और जनता के प्रति हो रहे सरकार द्वारा धोखे, दर धोखे से लोगों को सावधान करना है। आज पूरे प्रदेश और देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। भाजपा सरकार की सत्ता में आने से सरकारी नौकरियां गायब हो गई। महंगाई चरम पर है। आम लोगों का जीवन दुर्भर हो गया। किसान 3 साल से संघर्षरत है। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी भाजपा सरकार आज तक लाभकारी मूल्य देना तो दूर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट अलग कर दे रहे हैं। वहीं पर महंगी शिक्षा से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए, जो
ग्रामीण शिक्षा को खत्म करने की सरकार की साजिश का खुलासा करती है। साथ ही साथ अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए दवा नदारद है। पूरा प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम समाज पर बड़े पैमाने पर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। यहां तक कि आए गए दिन रोज इस समाज के किसी न किसी नौजवान की हत्या हो रही है। बहन बेटियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं। जबरियन इन पर फर्जी मुकदमे लाते जा रहे हैं। और यहां तक कि संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त SC, ST, OBC के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको शून्य निष्प्रभावी कर रही है। इसी के साथ ही साथ पिछड़े वर्गों के जातिवार जनगणना से भाग रही है। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है मोदी जी पिछड़ों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, पिछड़ों का वोट देते हैं। लेकिन जब पिछड़ों की जातिवार जनगणना की बात आती है तो कहते हैं हमें पिछड़े से कोई मतलब नहीं, गरीबों से मतलब है। लेकिन लिटरल एंट्री के नाम पर जब 3 से 40 IAS बढ़ते हैं तो उसमें एक भी गरीब नहीं, एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी अल्पसंख्यक नहीं। इसका मतलब है अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। आज भाजपा सरकार सारे पदों पर साजिश के तहत RSS के लोगों की भर्ती कर रही है। अपने चाहते नाते रिश्तेदारों को एक एक करके नौकरी दे रही है और इस देश के बहुसंख्यक समाज जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के साथ सतुला व्यवहार कर रही है, जिसका खुलासा करने के लिए इस संविधान समान एवं जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से अपनी जनता पार्टी पूरे प्रदेश में भ्रमण पर निकली है। 9 चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कार्य पूरा किया जाएगा। उसके बाद हम अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे।